गुड मॉर्निंग वाइफ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आज रात तैयार रहना, हम मिलकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। शहजाद के लहजे में अजीब सी नरमी थी, मगर आसिया के दिल में खौफ की लहरें दौड़ गई। इसने फ़ौरन चादर अपने गिर्द लपेटी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मेरे कपड़े? शहजाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम बेहोश हो गई थी। बारिश में तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया गया। मैं तुम्हें यहाँ ना लाता तो शायद तुम जिंदा भी ना रहती। आसिया की आंखों में हैरत सी फैल गई। क्या मतलब? शहजाद ने गहरा सांस लिया। हवेली में जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। कल रात बाबा के पुराने मुलाजिम करीम चचा ने सब सच बता दिया। अम्मी और अस्मा तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती थी। आसिया के कदमों तले ज़मीन निकल गई। बरसों की बेइज्जती, ताने और ज़िल्लत इसकी आंखों के सामने घूमने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब आपको यकीन आया कि मैं झूठी नहीं थी। शहजाद नज़रें झुकाकर बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की आसिया, लेकिन अब किसी को तुम्हें तकलीफ़ नहीं देने दूंगा। इसी लम्हे दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। शहजाद ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो सामने करीम चचा कांपते हुए खड़े थे। साहिब, हवेली में पुलिस आ गई है और बेगम साहिबा कह रही हैं कि आसिया बीबी को आपने अगवा किया है। शहजाद के चेहरे का रंग बदल गया, जबकि आसिया खौफ से कांप उठी। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है। शहजाद ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरा। आसिया की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। मैंने कहा था ना, वो लोग मुझे कभी सुकून से नहीं जीने देंगे। आसिया की आवाज़ बाहर आ गई। शहजाद इसके करीब आया। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नीचे हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। रुखसाना बीबी चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बता रही थी कि इनके बेटे को एक चालाक लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है। मगर इसी दौरान एक और गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। गाड़ी से एक बावकार खतून बुजुर्ग उतरे, सफ़ेद लिबास, आंखों में राब और हाथ में छड़ी। इन्हें देखते रुखसाना बीबी के चेहरे का रंग उड़ गया। बड़ी बेगम, आप? ये शहजाद की दादी थी जो बरसों से लंदन में रह रही थी। इन्होंने अंदर कदम रखते ही सख्त लहजे में कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। पुलिस अफसर आगे बढ़ा, बेगम साहिबा, हमें शिकायत मिली है कि आसिया नामी खतून को अगवा किया गया है। बड़ी बेगम ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी। अगवा नहीं, बचाया गया है। रुखसाना बीबी घबरा गई। आप नहीं जानती अम्मी जान, वो लड़की। खामोश, बड़ी बेगम की आवाज़ गूंजी। मैं जानती हूँ इस हवेली में किसके साथ क्या जुल्म हुआ है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। फिर बड़ी बेगम ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाल ली। ये तुम्हारे मरहूम शोहर की डायरी है रुखसाना। मरने से पहले इन्होंने सब कुछ लिख दिया था कि तुमने दौलत के लिए अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रुखसाना बीबी के हाथ कांपने लगे। ऊपर कमरे में खड़ी आसिया ये सब सुन रही थी। इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक जागी। लेकिन अगले ही लम्हे अस्मा सीढ़ियों से उतरती हुई चीखी, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता क्योंकि आसिया कभी मां नहीं बन सकती और मेरे पास इसका मेडिकल रिकॉर्ड है। ये सुनकर शहजाद जैसे पत्थर का हो गया, जबकि आसिया के चेहरे से सारा रंग उड़ गया।